मोदी सरकार पे, इलेक्शन कमीशन पे, सभी पे वो इल्जाम लगाने वाला है। अभी इस आपदा सरकार से मुक्ति चाहते हैं। सर क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी आज? धड़कन देखी और इसकी धड़कन देखी, ये बीजेपी की आवाज। वो जो हार रहा होता है उसकी हरकतें हारने वाली हो जाती हैं। बीजेपी आएगी, 100% आएगी। और हारिया नहीं आ रही है, तीनों जरूर हारेंगे। केजरीवाल जी, आतिशी जी भी और मनीष सिसोदिया जी भी। लगता है आपको? इतनी गड्ढे मुझे वहाँ दिखे, मुझे ऐसा लगा कि सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। ये पहले बोलता था कि एमसीडी हमारे पास आएगी, देखिए क्या क्या काम हो जाएगा, क्या काम हो जाएगा। एमसीडी आने के बाद उल्टी हालत ज्यादा खराब हो गई। अच्छा, आप सारे इतने कॉन्फिडेंट है कि ये हार जाएंगे। अगर वो गलती से जीत गए, यही इलेक्शन तो नहीं फिर आएगा। फिर दिखाएंगे उसको कैसे कैसे हराना है उसको। इन्होंने 10 साल तक इतना जबरदस्त नचाया, कहीं विकास पे कोई पैसा नहीं खर्च किया। हम जरूर इस केजरी को मिस करेंगे। तो दोस्तों, आयन भारत की टीम आज लोधी गार्डन पहुंच चुकी है और हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर दिनेश कपूर और उनकी पूरी टीम, और एकदम हंसमुख टीम है। सर हमारे सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे, सर से पहले बात करेंगे। सर क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी आज? पहले मैं इनकी धड़कन देख लूं। क्योंकि फैसला हमारे से सबसे हम सरपोर बंदे हैं। फैसला इन्होंने ही करना है। हाँ। और बाकी सरकार किसकी बनेगी? किसकी बनेगी? अरे प्रभु, सरकार तो ऊपर वाले की है, बट जो दिल्ली में सरकार बनने वाली है बीजेपी की बनने वाली है। बीजेपी की। हाँ, अरे हम कौन है? हम आपके जैसे ही हैं। इससे पूछा इसकी धड़कन देखी और इसकी धड़कन देखी, वो पता चल रही है बीजेपी की आवाज। एक भी चेंज चाहते हैं। अभी हम नहीं चेंज नहीं, हम चाहते हैं बीजेपी की सरकार आए और आएगी। वो तो कह रहे 15-15 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं 15-15 करोड़ रुपए। के उसकी चाल है, और देखो, ऐसा कोई नहीं किया उसने, ये सब उसकी चालें हैं। वो पहले ही अपने को जो है स्वेप कर रहा है कि कैसा के बाद में बदनाम कर भाई, सके। कोई पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा, कोई पढ़ा लिखा आदमी, कि जो आदमी अभी तक जीता भी नहीं, जी जी जी। जिसने अभी तक, उसको खुद नहीं पता मैं जीतने वाला हूँ या हारने वाला पहले हूँ, 15 उसको नहीं पहले पता। 15 करोड़ रुपए ऑफर हो जाएगा। कमाल के बंदे हैं भाई। मेरे को कोई 15 करोड़, मैं तो अभी अगले इलेक्शन में खड़ा होने, मेरे को दे दो भाई। ऐसे नहीं होता। वो सब कहीं ना कहीं किसी का ध्यान भटकाने की बात है। सब उनके मन में, हर एक आदमी को पता होता है कि मैं हार रहा हूँ या जीत रहा हूँ। और जो हार रहा होता है उसकी हरकतें हारने वाली हो जाती हैं, और जो जीत रहा होता है चुप करके बैठ जाता है, जीतना तो है ही। अच्छा, अभी आपने कहा कि उनको अभी रिजल्ट का भी नहीं पता, इसलिए 15-15 करोड़ का उन्होंने पहले ही कह दिया। लेकिन अभी उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद कि इलेक्शन कमीशन जो है सारा डेटा रिलीज नहीं कर रहा। मैं देखिए, मैं एक ट्रांसपेरेंट वेबसाइट बना रहा हूँ और इस पर सारा डेटा रिलीज करूंगा। ये एक सिस्टम है। इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन शुरू होने से पहले बहुत डिटेल में समझाया था। उसका एक फार्मूला होता है, और वो कितना समय लगता है वो इलेक्शन कमीशन जाने और वो जाने, उसके लिए हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। परंतु इतना जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान में आज तक कोई भी इलेक्शन कमीशन या कमिश्नर ने कभी किसी पब्लिक को धोखा नहीं दिया। नहीं तो उसको छोड़ते ना कोई। चलिए आगे भी बात करते हाँ, हैं। जरूर करो। अच्छा दिनेश सर, आप दोनों से ही बात करते हैं। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस तो नहीं आ जाएगी? देखें, ऐसा है, जो दिल्ली में इस टाइम माहौल है, सभी लोग इस आपदा सरकार से मुक्ति चाहते हैं। सभी लोगों ने आज दिल्ली में जो वोट दिया है, दिल्ली की स्वच्छ हवा के लिए, दिल्ली के बदलाव के लिए, दिल्ली से इस झूठी सरकार को हटाने के लिए वोट दिया है। अच्छा सर, सर ने कहा कि अभी पॉल्यूशन हटाने के लिए वोट दिया है, लेकिन जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो कह रहे थे मुझे पता है यमुना पे मुझे वोट नहीं मिलने वाले। इतनी पॉलिटिक्स तो मैं जान गया हूँ। सिर्फ जमुना की बात नहीं और बड़ी बातें हैं, तो इसलिए उनको आपके तो आने से है। बीजेपी आएगी, 100% आएगी। प्रभु प्रमाण मैं देता हूँ इधर को। पढ़े लिखे को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या बोलते हैं ना। आज ही मॉडरेटली पोल्यूटेड 122 हो गया है। आप देखिए, अभी तो ये आसार है, और हमारा पोल्यूशन 122। प्रभु भी तो साथ देते हैं ना। नहीं, वो खुद भी खास से तो हो सकता है कि वो ये चीज आप लोगों को भी देना चाहते हो। देखो जी, पोल्यूशन तो आज कम है। उसकी खैर पर्सनल लाइफ पे कुछ नहीं बोलना चाहते। पर्सनल होता है, वो उसका शरीर है, जैसे मर्जी। परंतु हमारे दिल्ली की अगर जनता को पूछें, उनके दिल का हाल आज डब्बों में बंद है, और आधे पौने घंटे में आप देखना कैसे क्या हाल होता है। सारा कुछ 927 वोट हैं जो हमारे जो फैसला करने वाले हैं, वो जो हमारे ना बाहर रजिस्टर्ड है। 927 वोट हैं ऐसे। अच्छा। जो कि फॉरेन में पोस्टेड लोग हैं, उनको वोट कैसे करेंगे? सभी लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो 927 कैसे वोट डालते हैं। अच्छा। वो अभी हम पूछ रहे थे, कहीं और किसी को नहीं पता। और 927 वोट आएंगे, कैसे आएंगे पता नहीं। सारा मतलब उसी से डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। देखो जी, हवा कहाँ से बनती है? हाँ। हवा तो वहाँ से शुरू होती, कभी यहाँ से शुरू होती। लोधी गार्डन से बहुत बड़ी हवा बनती है, और उसमें हवा बनाने वाले हमारे दिनेश जी बहुत रोल प्ले कर रहे हैं, और हवा बनी हुई है, सारी दुनिया जानती है, और ये हम 5 तो जानते ही हैं।
और ये देखो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चुप करके खड़े हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है मिस्टर सूद। पर वोट मैंने भी डाला है। हाँ वोट इन्होंने भी डाला है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों से पूछना चाहूँगा मैं कि सारे कह रहे हैं कि जो इनके 3 बड़े नेता वो भी हार जाएंगे, केजरीवाल जी, आतिशी जी भी और मनीष सिसोदिया जी भी, लगता है आपको? हाँ जी बिल्कुल, और हारे या नहीं हारे, ये तीनों जरूर हारेंगे। अगर ये तीनों ही हार गए तो फिर तो आम आदमी पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का वजूद था कहाँ जी? आप केवल इलेक्ट्रोल में क्यों लेते हो कि भाई उनकी एक सरकार थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर अगर आप सही पूछो तो जो दिल्ली का मॉडल है रेवेन्यू का, और रेवेन्यू का ऐसा मॉडल है कि दिल्ली के अंदर पैसा ही पैसा होता है। अच्छा। दिल्ली के अंदर जो भी सरकार बनेगी ना, वो हर किसी को फ्री में चीज़ें दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन बेस्ड स्टेट है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो है नहीं। यहाँ के जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर कोई नोएडा काम करता है, कोई गुड़गांव काम करता है, कोई फरीदाबाद काम वो तो करता है। कहते हैं बिहार और दूसरे राज्यों से दिल्ली में रहते आते यहाँ हैं। ना, रहते यहाँ पे है, नौकरी कहाँ करते? इसको तो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी ना, इसे नौकरी तो और स्टेट दे रहे हैं हाँ। और रेवेन्यू ये ले रहा है। वो कहते हैं दिल्ली का मालिक तो मैं हूँ, मेरी मर्जी। अब इसके तो अंदर तो पुरानी जो राजाओं वाली जो दिमाग में घुसी हुई है ना कि मैं तो राजा हूँ, बाकी सब पर जाए। राजा कैसे, मुझे एक बार बताइए ना। वो तो 150 की शर्ट, घुसी हुई है ना, नहीं 150 की शर्ट पहनते हैं, आधी इधर निकाल देते हैं बाहर। उसके अंदर भी तो 10 फर्क है अगर। उसके अंदर कितने की महंगी वो बनियान है। नहीं, उन्होंने जो आप जैकेट की बात कह रहे हैं ना, वो कहते हैं वो तो चावड़ी बाजार से 2500 की मिल जाती है। चावड़ी वजह से हमारे को एड्रेस दे दो प्लीज। हम मिल रहे हैं 2,500 रुपए की। चावड़ी बाजार से भी 2,500 की। हाँ, उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले इल्जाम लगा रहे हैं, भाई ये तो चांदनी चौक से और चावड़ी बाजार से 2500 के लिए आता हूँ। हाँ तो ये तो अगर चावड़ी बाजार से लेके आए तो 2,500 की क्यों मिलेगी? तो 250 रुपए की मिलेगी वहाँ। हैं, ये तो ब्रांडेड हो गई। तो ब्रांडेड तो 2,500 के वहाँ किसी अच्छे शोरूम खैर, से ये मिलेगी ना। सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ना सीरियस बात करो। सब्जेक्ट ये है कि दिल्ली की जनता त्रस्त है। दिल्ली की जनता पिछले 11 साल से परेशान थी, किस तरीके से बीजेपी आए और दिल्ली की कुछ हालत सुधरे। पोल्यूशन बात अलग है, पोल्यूशन छोटी बात है, पर बड़ी बातें और कई हैं जो कि हमारे सारे परिवार जानते हैं, आप भी जानते हो, और कोई हर कोई, और वो होना अनिवार्य था। और दिल्ली की जनता आप समझ गई है, उन्होंने आज डब्बों में बंद कर दिया और देखना क्या होने वाला है। अच्छा, ये तो सेंट्रल दिल्ली है। मैं जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और दिल्ली में घुमा हूँ, हाँ अंकल जी आप बताइएगा, तो मैंने ना तो मैं जब, अब ये तो सेंट्रल दिल्ली है, मैं ये आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप बेहतर बता सकते हैं। जब मैं ईस्ट दिल्ली घूमा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली घूमा, तो सीरियसली मुझे ऐसा लगा कि ये दिल्ली है। इतनी गड्ढे मुझे वहाँ दिखे, मुझे ऐसा लगा कि सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। यहाँ फिर भी मुझे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक लग रहा है। तो यहाँ सेंटर का रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट ने कराया, यहाँ पहले का ही बना हुआ है। एनडीएमसी में है जी सारा, ये एरिया एनडीएमसी में है। हाँ। जिसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल ही नहीं है। ये तो नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक अलग से विंग है, जो एनडीएमसी जो कैपिटल एरिया होता है ना, उसके कुछ एरिया को एनडीएमसी एरिया बोलते हैं। ये पहले बोलता था कि एमसीडी हमारे पास आएगी, देखिए क्या क्या काम हो जाएगा, क्या काम हो जाएगा। एमसीडी आने के बाद उल्टी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो तो पॉडकास्ट करते हैं, कहते हैं मैंने 10,000 किलोमीटर की रोड बना दी, दिल्ली मेट्रो बना दी। अब देखिए, हाँ, उन्होंने पॉडकास्ट करके कहा है कि दिल्ली मेट्रो बनाई मैंने, 10,000 किलोमीटर की रोड बना दी। झूठा आदमी दिल्ली वालों ने कहीं नहीं देखा, और आज उससे ना दिल्ली वालों को निजात मिलने वाली है। जी। अच्छा, आप सारे इतने कॉन्फिडेंट है कि ये हार जाएंगे। अगर वो गलती से जीत गए फिर यही इलेक्शन तो नहीं फिर आएगा। फिर दिखाएंगे उसको कैसे कैसे हराना है उसको, कोई ना कोई तो तरीका निकालेंगे। जीत ये ना मुंगेरी लाल के सपने होते हैं ना, आज वो हाल है। ये इलेक्शन से पहले ही पता था कि वो नहीं आने वाला, हमें सारी दुनिया को पता था। ये तो वो जो आदमी खुद खड़ा होता है वो कभी हारने के लिए नहीं खड़ा होता, तो इसलिए वो तो बोलेगा ही, उसका कोई कसूर नहीं है। अगर शायद मैं भी खड़ा होता तो मैं भी यही बोलता। तो हर बार भी यही कहता है कि मैं जीतूंगा, बट 99.99% इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे सर्वे आए हैं, एग्जिट पोल्स आए हैं, वो कोई मजाक करने के लिए तो आए नहीं, सीरियस हैं। और हम भी सीरियसली कह रहे हैं, हम तो उन्हीं एग्जिट पोल्स पे और यहाँ की हवा, मेरे को तो शायद 10,000 आदमी यहाँ पे जय माता दी बीजेपी की साजिश बता रहे हो तो एग्जिट पोल्स। हाँ हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। हम क्योंकि सारे बीजेपी वाले साजिश कर रहे हैं, साजिश करके उसको बाहर कर रहे हैं। अरे साजिश क्या है? साजिश तो इलेक्शन है।
इलेक्शन में खुलेआम उसने भी अपनी सारे सच बोले हैं और हमने भी अपने सारे सच बोले हैं। देखते हैं हम वही लोग हैं जिन्होंने 10 साल पहले केजरीवाल को वोट दिया था। ये बात तो सही है। वही लोग हैं, बदलाव की राजनीति। लेकिन उसने सिवाय झूठ के, सिवाय झूठे वादों के दिल्ली को, दिल्ली वालों को कुछ नहीं दिया। आज हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, 2 घंटे में पता लग जाएगा आपको क्या होने वाला है। अच्छा, ये सवाल मेरा आप सभी से, जैसा सन ने अभी कहा कि हम लोगों ने पहले वोट दिया था और मुझे लगता है मोस्टली आप सभी ने दिया होगा आम आदमी पार्टी को वोट एक टाइम पर, क्योंकि मैं भी जब 12th में था तो मैं सबसे पहले आगे खड़ा हुआ था जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हो रहा था। पहले 67 सीट्स आना, फिर 62 सीट्स आना। आज तक मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ और ना होगा पॉसिबल। तो आपको लगता नहीं कि ये राजनीति बदल सकते थे? जो मौका दिल्ली की जनता ने दिया था इनको, उसका एक मिसयूज़ किया है इन्होंने। ऐसा है सर, इस समय जो मोदी जी और शाह साहब ने बोला है ना कि गारंटी हमारी है कि हम यमुना फ्रंट को भी कर देंगे और हम जो लेडीज़ हैं उनको भी देंगे, उसकी बहुत वेटेज है, बिकॉज उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। सही बात है। तो ये एक मेन चीज़ आएगी इसके अंदर, और वो यमुना फ्रंट भी बनेगा जैसा कि उधर बना है अहमदाबाद में, साबरमती फ्रंट, और आप देखना बिल्कुल यमुना ठीक हो जाएगी। अच्छा, जो मेरा सवाल, हाँ, यहाँ पर मेन लोकसभा में भी बीजेपी है, आपके दिल्ली में सारी लोकसभा की सीटें भी सारी बीजेपी के पास है। तो इस टाइम सब लोग ये चाह रहे हैं कि मतलब प्रॉपर जो है ऊपर से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, तो क्यों नहीं बीजेपी को वोट दिया जाए। अच्छा, जब मैं दिल्ली घूम रहा था तो मॉडल टाउन में गया, वहाँ पे एक आपके जैसी मुझे अंकल मिले, उन्होंने ये कहा कि जेल के बाहर लगा हुआ है, फिर से लाएंगे केजरीवाल। जैसे सारी जगह बोर्ड लगा हुआ ना, तो तिहाड़ जेल के बाहर भी यही लगा हुआ, फिर से लाएंगे केजरीवाल। मजाक की बात थी। लेकिन अभी CAG रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं हुई है, तो जब जिसकी भी सरकार आएगी तो विधानसभा में वो पब्लिक हो जाएगी। क्या लगता है आप लोगों को, खेला होने वाला है इसलिए केजरीवाल जी हाथ पैर मार रहे हैं कि जैसे तैसे करके मेरी सरकार आ जाए? देखो जी, कानून अपने सिस्टम से चलता है, उसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे वो बाहर ही नहीं आएगा, पर कानून ऐसा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी, तो कहीं ना कहीं कानून के आगे तो हम कुछ नहीं कह सकते। बट इतना पक्का है, अगर कोई कल्प्रिट है, हिंदुस्तान की सरकार छोड़ती नहीं उसको। आप लोग तो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते, इतनी सेंस मतलब एक कॉमन सिटीजन में, लेकिन वो तो सारे चैनलों पे बैठ के कह रहे हैं, जबकि रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी सुप्रीम कोर्ट ने, CM वो नहीं बन सकते। क्या CM मैं ही बनूंगा? यही तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिशियन किसको कहते हो? ये पॉलिटिशियन ही अगर कह देगा तो फिर बात क्या है? यही पॉलिटिक्स है, और यहाँ वो धुरंधर है, इसके लिए सारी दुनिया जानती है। और ये देखो, ये सलाम है उसको कि उसने हमारे 1,80,00,000 कितने वोट हैं जी, 1,40,00,000 ऐसा बुद्धू बनाया हम लोगों को, ऐसा कि ये सारे हम उसको देख रहे हैं, एक केजरी और हम सारे वाल बन गए। कमाल कर दिया उसने। बाकी आएगा वो आएगा पार्टी के सर्वाइवल पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ये इश्यू आएगा कि नो इट विल नॉट बी दिस नेशनल पार्टी। इनका वो भी जाएगा, ऑफिस भी जाएगा, और इसका वो भी जाएगा, घर भी जाएगा दिल्ली से ऑफिस पे इनके, क्योंकि पार्टी को भी उन्होंने उसमें डाल दिया, कसूरवार ठहरा रहे हैं अभी, मतलब उसके अगेंस्ट फाइल होगी FIR। पार्टी के अगेंस्ट पहली बार हुई है किसी पार्टी के अगेंस्ट कि करप्शन का जो केस बना हो। तो ये तो हमारा कानून करेगा क्या करता है, पर हमें इतना लॉजिक तो यही कहता है कि ये अब इसके दिन पूरे हो गए 62, अब 2 इधर आ गए 26। अच्छा, ये सवाल मेरा आप सभी से है, केजरीवाल जी एक एंटरटेनिंग आदमी तो है, मतलब हाँ, आते हैं तो मतलब एंटरटेनमेंट कंटेंट की कभी कोई कमी नहीं होती, तो आप सब लोग मिस करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, करेंगे। हमें जो है ना, इन्होंने 10 साल तक इतना जबरदस्त नचाया, जितना दिल्ली के विकास के लिए जो पैसा जो लगा था, मिला था, वो इन्होंने सिर्फ अपनी और अपनी पार्टी की छवि को सुधारने के लिए लगाया। कहीं विकास पे कोई पैसा नहीं खर्च किया। हम जरूर इस केजरी को मिस करेंगे। अच्छा, ये सवाल भी मेरे फिर दिमाग के अंदर एक आया, अभी एक पॉडकास्ट के अंदर कह रहे थे कि यमुना गंदी है, मैं मानता हूँ, फिर वो जो पता नहीं कहाँ से अपने वो स्टैट्स लाते हैं, कहते हैं कि देखो इतना पानी और अभी मुझे ज़रूरत है, तो यहाँ पे ना एक्वाफायर्स है, मैं समर सीवर लगाऊंगा, इतने सारे समर सीवर लगाऊंगा, फिर मैं प्लांट्स लगाऊंगा, फिर उनका अमोनिया क्लियर करूंगा। तो ये कहाँ से स्टैट्स लाते हैं? प्लानिंग कहती है मेरी हुई है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? ये ड्रामा है, ये हर चीज़ के लिए ड्रामा करती है। हाँ। उस बात के अंदर इन्होंने जैसे बोलते हैं ना आई वॉश, हाँ। कि दिल्ली की जनता को आई वॉश किया है। नहीं तो अभी तक एक छोटी सी बात है कि जमुना को साफ नहीं कर पाए, और उसमें 20,000 करोड़ रुपया खर्चा हो गया,
और सभा नहीं हुई। वो सर किसी ने मतलब एक शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में गए थे तो उन्होंने कहा तो पहले घबरा गए, हाँ है मैं क्या कहाँ खर्च होगा ऐसे करने लग गए वो, तो वो पेड पॉडकास्ट तो था नहीं। तो जब वो कहने लगे, कहते वो तो मैंने सीवर बिछाए ना, हाँ, सीवर भी वो उसमें खर्च हुआ है, यमुना में तो मेरे पास समय नहीं निकला, 2.5 साल कोविड आ गया, 2.5 साल इन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। जो नालियां दिखा रहे हैं जो ओवरफ्लो कर रही हैं, जो वो कह रहा है कि सीवर हमने डाले, तो वो कहाँ गए सीवर? वो क्यों ओवरफ्लो हो रही है गंदी बस्तियों के अंदर? आज जब वो सीवर कहता कि सीवर डाला है, ये हालत है। वो नहीं, हम हमारे रिंग रोड लाजपत नगर जैसी जगह यहाँ पर भी होती है ये तो एनडीएमसी का इलाका है, ये उसके कंट्रोल में नहीं है। अगर ये भी उसके कंट्रोल में होता तो यहाँ भी सीवर ओवरफ्लो करते, ये आप बता, ये भी बेड़ा गर्क था। तो इसीलिए कि ये बचा हुआ है दिल्ली का एक हिस्सा। अब परेशान होने की बात ही नहीं है। 2-3 घंटे के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तो अब क्यों परेशान हो रहे हो? आप 2-3 घंटे की बात कह रहे हैं क्योंकि अभी एक हमारी रिपोर्टर आम आदमी पार्टी के ऑफिस भी गई हुई है, तो 2-3 घंटे में तो रुझान आते हैं। वो मोस्टली कहते हैं ना, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो पोस्ट बैलेट होते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं। तो वो तो अभी ये कहेंगे अभी पोस्ट बैलेट के रिजल्ट आ रहे, बाकी तो बाद में आएंगे। देखें ऐसा है, वो आखिरी दम तक, आखिरी वोट जब तक काउंट नहीं होगा ना तब तक वो झूठ बोलता रहेगा, और उसके बाद पता नहीं कितने कितने इल्जाम लगाएगा मोदी सरकार पे, इलेक्शन कमीशन पे, सारे जितने भी कर्मचारी हैं सभी पे वो इल्जाम लगाने वाला है। अभी देखते तो रहिए पूरे दिन में क्या क्या वो ड्रामे करेगा, अपने क्या क्या रंग दिखाएगा। कल से कल दिखा तो रहा है 15-15 करोड़ रुपया, यानी कि हर बार झूठ की राजनीति। शुरू से ही इसने झूठ की राजनीति पे अपना कैरियर खड़ा किया। सबसे पहले इसने अन्ना को, जो उस टाइम एक ऐसा मसीहा निकल के आया था, उसको धोखा दिया, दिल्ली वालों को धोखा दिया, पंजाब वालों को धोखा दिया, यानी कि आप देखें आज उसके और कितने रंग आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, गिरगिट के भी एक लिमिटेड रंग होते होंगे, आपको क्या लगता है बेरंग तो नहीं हो गए अब केजरीवाल जी? केजरीवाल जी के कोई रंग नहीं है कोई रंग नहीं है। वो आज आपको देखने को मिल जाएंगे, वो किन किन लोगों पे क्या क्या इल्जाम लगाएंगे और किस स्तर तक गिरेंगे, ये आज आपको उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलेगा। आज सर आप कुछ कह रहे थे? मैं केजरीवाल जी को कंपेयर कर रहा था, मुझे एक बात याद आ गई। मेरा बेटा जब भी कोई अच्छा काम करता ना, तो मेरे दादाजी कहते कि मेरा पोता है। सही बात है। जब बुरा काम करता कहता उनका दोता है। केजरीवाल का वो हाल है, अच्छे काम तो मैंने किया है, बुरा काम किया वो सब ये तो मोदी जी का काम है। पता नहीं कुछ ऐसे काम भी हैं वो जो मोदी जी कर गए हैं और केजरीवाल को पता भी नहीं है। और केजरीवाल जी को जब पता चलेगा ये भी मोदी ने किया था, तो जाके फिर समझ आएगी मोदी क्या चीज़ है। मेरे को जी पब्लिक मोदी है और मोदी पब्लिक है। मोदी की आवाज़ पब्लिक की आवाज़ है। ये पूरे आज पूरे देश को छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ तक लोगों को मतलब हिंदुस्तानी बसे हुए हैं, वो समझते हैं कि मोदी क्या चीज़ है। और लोग ये भी समझ, अंदर से तो ये भी समझता है, पर पॉलिटिक्स ये समझाती है उसको कि ऐसे बोलना है। नहीं सर, ये वाली बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम मॉडल टाउन ही घूम रहे थे, तो एक मुझे मुस्लिम मिले, वो सीरिया से आए थे, सीरिया या स्पेन से आए थे, यूरोपियन कंट्री से आए थे। तो मैंने उनसे पूछा आप स्पेन से आए हैं? उन्होंने कहा मैं दिल्ली इलेक्शंस में वोट डालने आया हूँ। मैंने कहा किसको डालेंगे? ऑब्वियसली मुझे लगा आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, कहते हैं बीजेपी। तो मैंने उनसे रीज़न पूछा, तो सर जो आपने रीज़न बताया ना, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं वहाँ पे एज अ मुस्लिम नहीं हूँ, मैं एज एन इंडियन हूँ, और मोदी जी की जो एक पहचान उन्होंने बनाई है, मैं वहाँ पे एक सीना चौड़ा करके घूमता हूँ, और दिल्ली में कुछ नहीं है। कल की एक एग्जाम्पल बताते हैं। हमारे मिस्टर महेश जी ने बताई है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने बीजेपी ने एक सीट किसी और को दी है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो? बादली है या कहाँ पे? हाँ, वहाँ कहते हैं एक वोटर आया, बुजुर्ग से थे, उन्होंने वोट डालने के लिए पर्ची भी ले ली, नाम भी कर दिया, और वोट डालने गए तो कहते हैं यहाँ तो कमल का फूल नहीं नजर आ रहा, मैं नहीं वोट डालता। अब वो उसको कौन कहे भाई, कमल का फूल तो यहाँ खड़ा ही नहीं हुआ है यहाँ पे। तो अलायंस का कोई एक सीट है, तो लोगों के दिमाग में यहाँ छपा हुआ है कमल। बिल्कुल। ये जो मेन चीज़ ये है ना, मैं उसका कंसेप्ट बता रहा हूँ कि लोग जो इस एज पे या ऐसी जगह, उनको ये नहीं देखना उन्होंने क्या, उन्हें इस समय मन बना लिया था हमने इसमें कमल पे वोट लगाना। अच्छा, ये सवाल मेरा आप सबसे है, क्योंकि जिस हिसाब से ड्रामे करते हैं केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी, तो मुझे आप एक बार बताइए स्क्रिप्ट कौन लिखता है इनकी? क्योंकि सीरियसली मुझे ऐसा लगता है अगर वो बॉलीवुड में आ जाए
या इंडियन सिनेमा में वो जो भी इनके स्क्रिप्ट लिखता है ड्रामे की, तो सुपर डुपर हिट हो सकती है उनकी मूवी। रहने दीजिए, इसके पीछे पीछे बहुत बड़ी कहानियां हैं, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इन्वॉल्व हैं। हाँ। बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना, दूसरे देश की ताकतें भी इन्वॉल्व हैं, दूसरे देश की ताकतें भी इन्वॉल्व हैं। वो चाहते हैं कि ये आदमी उनका जिसे कहते हैं ना खुफिया आदमी हैं, और वो हिंदुस्तान की जो है जो प्रोग्रेस है वो नहीं होना चाहते। सही बात कह रहे हैं आप। तो ये उसके पीछे जो आप बता रहे हैं कि स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, इसके पीछे बहुत लोग हैं उस चीज़ में। अच्छा, इनमें कंपटीशन क्यों लगा रहता है? अगर केजरीवाल जी कोई नौटंकी करते हैं तो वहाँ से आतिशी जी अपनी आईब्रोज हिला हिला के, गर्दन हिला हिला के अलग नौटंकी करते हैं, मनीष सिसोदिया जी आकर अलग नौटंकी करते हैं, और उनके साथ तो मतलब सीरियसली मुझे देखकर खुद इतनी एम्बेरसमेंट होती है जब मैं उन्हें देखता हूँ, उनके सामने मोदी मोदी जी के नारे लग रहे होते हैं। संजय सिंह जी जाते हैं, लोग उनको घेर लेते हैं, कहते हैं, नारे शुरू हो जाते हैं, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। तो मुझे आप एक बार बताइए, आप लोग अगर कभी खड़े होते तो आप लोगों को उस समय कैसा लगता है? अगर संजय सिंह, अगर मतलब मान लीजिए आपके सामने कोई आम आदमी पार्टी के बड़े नेता आ जाए, तो आप लोग उनसे सवाल क्या करते? उनसे सवाल, देखें ऐसा है, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन लोगों के पास हर सवाल का एक ही जवाब है, मुझे एलजी ने काम नहीं करने दिया, मुझे मोदी ने काम नहीं करने दिया, सिवाय इस राजनीति के उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। तो हमारा सवाल करना हमारी एनर्जी को वेस्ट करने के काम है। अच्छा सर, ये आपका अच्छा था पॉइंट। हाँ। मैं ऐड करूंगा, ऐसा कोई पहले नहीं आया पार्टी जिसने ब्यूरोक्रेट्स को इतना नाराज किया हो। सही बात। एक ऐसा कोई आदमी नहीं आया, दिल्ली का चीफ कमिश्नर को थप्पड़ मार दिया अपने दफ्तर में आके, अपने घर पे बुला करके। ये इस तरीके से पेश आया है हमारे, और पेश आ रहे हैं। कोई भी ब्यूरोक्रेट केजरीवाल से खुश नहीं है, क्योंकि वो उन्हें तो आम जनता थप्पड़ मार देती तो कुछ तो करेंगे ही ना। क्या करेंगे? नहीं तो आप सवाल है, चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़ मार दिया किस बात के लिए? आप कोई काम कर रहा है। देखिए सुनिए, इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं। उन्हीं की पार्टी के एक नहीं, दो नहीं, मैं आपको कम से कम 200-300 लोग जो कि पॉपुलर हैं, कुमार विश्वास जैसे लोग और ऐसे ऐसे सुनीता मालीवाल जैसे, जो अभी उनके साथ ही हैं, पार्टी की सीट पे ही हैं, तो भी उनके अगेंस्ट अगर कोई बोल रहा है तो मजाक या कोई ऐसे तो होनी है। सही बात है, सही तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है लोगों को पता चल चुकी है, और ये सारी जग जाहिर बातें हैं जो आप बार बार हमारे से दोबारा से पूछ रहे हो। आप भी जानते हो, आप भी उसको नौटंकी बोल रहे हो। जब आप ही नौटंकी बोल रहे हो तो हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं सही वही बता रहा हूँ। मतलब मैं कभी उनको ट्विटर को भी स्क्रॉल कर रहा होता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मैंने ऐसे ही ले रखा है, इनकी टाइमलाइन पर आओ, खूब एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। अच्छा, हमारे दो सीनियर सिटीजन्स भी हैं। हाँ, सीनियर मोस्ट हैं यहाँ। मोस्ट है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको तो फ्री इलाज दे रहे हो, कह रहे हैं प्राइवेट में कराऊंगा, सरकारी में कराऊंगा। तो हमें जरूरत ही नहीं है, इसके फ्री इलाज होता कहाँ है? एक ही इसकी यूएसपी थी, एक ही यूएसपी थी, ये अन्ना हजारे के आंदोलन से निकल के आए थे। जी। और सच्चाई के ऊपर ये बेस्ड हैं, और सच्चाई रहेंगे हमेशा, कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। यही एक ही यूएसपी थी जिसके ऊपर आए थे ये, और वही सारी की सारी खत्म हो गई, उल्टी हो गई। इनसे ज़्यादा झूठ कोई नहीं बोलता। इनके हर चीज़ को किसी भी उसको निकाल के देख लीजिएगा, पहले का इन्होंने क्या बोला है और अब क्या बोलते हैं, सब चीज़ें उल्टी हैं। तो जो बेसिस ही जिसका झूठ हो गया हो, उसको क्या करना है, काहे के लिए वो आएगा? अच्छा, एक चीज़ कही जाती है, लाइफ इज़ फुल ऑफ सर्कल्स। शीला दीक्षित जी को ये कहते थे आप करप्ट हैं। अच्छा, आप हमें नहीं मालूम थे या नहीं थे, लेकिन कम से कम इन्होंने जो बोला है वो नहीं किया। इन्होंने जो कुछ बोला वो नहीं किया। नहीं, मेरा आप लोगों से सवाल लांबा साहब आ रहे हैं, हमारे लांबा साहब आ रहे हैं, हमारे पार्क के मतलब खास आदमी हैं, तो जरा उनके भी थोड़ा विचार ले लें जब तक आप कोई। और मैं इन मक्कड़ साहब जो ये जैन साहब, सॉरी जैन साहब है ना आप, जैन साहब की बात में इनका सब कुछ उल्टा हो रहा है, और मैंने पहले बोल दिया 62 का उल्टा 26 होता है। यही होना भी यही है। और इस चीज़ को आप लिख के रख लो, क्यों सारे कोई भी तो एग्जिट पोल ऐसा नहीं है, पता नहीं 2 एग्जिट पोल वो कहाँ से उन्होंने क्या किया। मैंने तो नाम पहली बार सुना उन एग्जिट पोल का। नहीं क्या है एग्जिट पोल है उन, क्या है भगवान करे। वो केजरीवाल ने पैसे देकर के करवाए, केजरीवाल ने पैसे देकर के करवाए। वो तो कह रहे बीजेपी की साजिश है एग्जिट पोल। तो वो बोलेंगे तो ऐसे ही ना भाई, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन तो यही बोलेंगे ना, दूसरों ने किया गड़बड़ सब किया है।
जो 15 करोड़ देने वाले हैं, 15 करोड़ से लेकर के हमारे आदमियों को तोड़ना चाह रहे हैं। अरे भैया अभी कुछ बने नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई विधायक नहीं है, कुछ नहीं है, कौन देगा 15 करोड़? क्या 5 करोड़ नहीं देगा, 1 करोड़ नहीं देगा कोई? नहीं, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन है, ऐसी तो बात करेंगे ही। अच्छा, हाँ, सर से पूछते हैं, ये वाला सवाल इनसे पूछते हैं। पार्क के खास पुराने आदमी 40 साल से पार्क में आ रहे हैं। 40 साल हो गए इनको, और कभी भी इनसे मुंह से निकली बात हर सच होती है। जरा आज पूछो। तो आपसे पूछेंगे। तो ये आप सब से सवाल है मेरा। आप सब मोस्टली कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन है। आप उनके इंटरव्यूज देखिए, वो क्लेम करते हैं मुझसे पानी साफ करा लो, मुझसे बिजली फ्री में दिलवा लो, मुझसे डेवलपमेंट करा लो। पॉलिटिक्स नहीं आती, बस पॉलिटिक्स नहीं आती मुझे। आप इस बात को मानते हो? ये पॉलिटिक्स ही है, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। जो झूठ बोले वही पॉलिटिशियन है, इसी को पॉलिटिशियन ही कहते हैं। और ये पॉलिटिशियन ही है। तो क्या लगता है आप फिर किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी। इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं अब मान गया, लांबा साहब ने कह दिया। नो डाउट, सरदार भी आ गए साथ, देख लो। लगा दी है, बीजेपी की सरकार आ रही है। अभी भी शक है तो फिर क्या कह सकते हैं? नहीं, अभी शक नहीं है, अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई ना, तो एक थोड़ा तो रहता ही ना, क्या पता सिचुएशन पलट जाए। नहीं, 100% पक्का बीजेपी की सरकार बनेगी। चावला जी, अच्छा, आप सबसे फिर मेरा सवाल यही है। सर इधर आए हूँ तो मैं आपसे सबसे पूछूंगा, फ्रेम में आएंगे। हाँ, चावला जी, हाँ, चावला जी, हमारे ये पार्क के बहुत आप सब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, मतलब केजरीवाल जी भी हार जाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जैसे उनको प्यार है कुर्सी से, यहाँ तो फिर भगवत मान जी को हटना पड़ेगा, या फिर विधानसभा में किसी में दोबारा से 6 महीने में चुनाव होंगे। बड़ी सीरियस बात है भाई साहब, आप बताइए। पर ये क्या है सवाल है? ये कहीं पंजाब तो नहीं चले जाएंगे हार के? मेरा सवाल वही है। नहीं, दिल्ली में रहेंगे। इन्होंने दिल्ली में ही पहले अपनी गवर्नमेंट बनाई है और ये दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। और एक बार इनको मौका मिलना चाहिए ना ऑपोजिशन में बैठने का। अभी तक तो 13 साल से रूल कर रहे हैं ये, और अभी इन्होंने देखा है गवर्नेंस मॉडलिंग का बिल्कुल फेलियर है, कुछ इन्होंने करा नहीं गवर्नेंस के नाम पे। तो इसलिए अब इनको ऑपोजिशन में बैठने का एक बार मौका मिलना चाहिए, और ये बैठेंगे अभी सर ऑपोजिशन। अगर हार गए तो? हारना तो है ही पक्का, तो इसीलिए अब बैठेंगे ना ऑपोजिशन में। ये खुद ही वो हार गए तो विधानसभा में कैसे बैठेंगे? या तो फिर किसी विधानसभा सीट पर दोबारा से चुनाव लड़वाएंगे? नहीं, जेल की विधानसभा में कहाँ बैठेंगे? जेल की विधानसभा में बैठेंगे। अभी वो बेल में आउट है, ठीक है ना जी। तो जैसे ही हारेंगे वो बेल खत्म हो जाएगी, तो फिर ये वापस वहीं पहुंच जाएंगे। और अब सारे उनके फैक्ट जो है ना, उन्होंने जितने अच्छी तरह छुपाए हैं, वो सब निकलने आ जाए। अब निकलते चले आएंगे सब, कि भाई कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या किया, वो सब फैक्ट्स कानून अब जो है अपने आप एक्सेस होगा ना। ये जो अब नई गवर्नमेंट आएगी, अभी तक तो इनके पास जो फाइल्स इनको मिल नहीं रही थी, पता नहीं था। अब पता चलेगा किसने साइन करा, किसने नहीं करा, सारे अब जो है फैक्ट्स आ जाएंगे, बाहर आएंगे, और फिर पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या क्या करा था, जो घोटाले करे इन्होंने। कुछ टाइम पहले हमने शायद सभी ने देखा होगा, एक रात को 2 बजे 2:30 बजे की वीडियोस आ रहे थे कि सीसीटीवी के, कि फाइलें उठा के इनके ऑफिस से, अगर आपको याद हो, वो आज तक वीडियोस थे। तो इन्होंने क्या किया, लोग भूलते नहीं है। हमारी दिल्ली की जनता है, या देश की जनता, या कहीं की जनता सब कुछ जानती है, जनता सब जानती है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं, अच्छा उनका एक इतिहास रहा है माफी मांगने का, अगर वो माफी मांग ले फिर कर देंगे माफी की सिचुएशन निकल गया, वो टाइम निकल गया। अभी माफी नहीं मिलेगी, वो टाइम निकल चुका है। हमारी देश की जनता ने इंदिरा गांधी को माफ कर दिया था। ये तो कोई चीज ही नहीं है, ये तो कोई चीज ही नहीं है, ये चीज ही नहीं। माफ करना ऑल, हाँ, अगर सच्चे मन से कोई माफी मांगता है तो हमारे देश का नागरिक है, हम उसको अपने को ये थोड़ी भगा देंगे। बट ये ठीक है, उसको संभालना, उसको सुधारना है, उसके मन में ये आना चाहिए कि कोई देश की जनता, दिल्ली की जनता बुद्धू नहीं है, सब कुछ जानती है। अभी तक सिर्फ कोर्ट केसेस में मांगी है। कपिल सिब्बल से मांगी है, गडकरी जी से मांगी है, ये उन्हीं से मांगी है जहाँ कोर्ट केसेस थे। अभी बाहर इन्होंने जो है ना, बाहर पॉलिटिकल मैटर्स में इन्होंने आज तक कभी माफी नहीं मांगी है। अब जब इनको परस्यू करेगा ना ये ACB, एंटी करप्शन ब्यूरो, और बाकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह, जब इनको परस्यू करेगा, जब फाइट जैसे बता रहे आएंगे इनके पास, जब इनको मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा, फिर इनकी पता चलेगा इनका इन्होंने क्या क्या करा। वकीलों की फीस के ऊपर अभी तो सारा गवर्नमेंट का जा रहा था पैसा। अगर हार गए तो कपिल सिब्बल साहब की, और वो उनकी कौन है, वो सिंघवी साहब, कौन देगा उनकी फीस? पहले क्लियर कर चुके ना। नहीं, बहुत फीस है,
कौन देगा उनकी फीस? अब तो अभी पंजाब में तो सरकार है उनकी। हाँ वो बात तो ठीक है आपकी, पंजाब में सरकार है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता रहा था कि कल की एक नोटंकी, कल शायद सौरभ भारद्वाज का स्टेटमेंट था कि भाई 2.5 साल तो कोरोना में निकल गए, बाद में हमको जेल में भेज दिया, हम तो काम कर ही नहीं सकते थे। अब तो मोदी को काम करना चाहिए था दिल्ली में, मतलब काम नहीं हो रहा उसका भी जिम्मा उन्होंने मोदी के ऊपर डाल दिया कि मोदी ने काम नहीं किया दिल्ली के अंदर। सरकार आम आदमी पार्टी की है और काम मोदी ने नहीं किया। ब्लेम डालना तो अगर किसी को सीखना है तो केजरीवाल जी से सीखे। कैमरामैन राजकुमार के साथ करण शर्मा, आयन भारत, लोधी गार्डन, नई दिल्ली।